जंगलों में छुपी ये पक्की इमारत बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। दरअसल कटिहार जिला अंतर्गत बलरामपुर प्रखंड की महिशाल पंचायत स्थित +2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल विश्व दिग्गी के प्रांगण में 2017 में छात्रावास तैयार किया गया था, जो अब तक बंद पड़ा हुआ है। 50 बेड वाला ये छात्रावास 6 सालों से धूल फांक रहा है। स्कूल के कर्मचारियों का कहना है कि दिसंबर 2017 में छात्रावास बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अब तक स्कूल को नहीं सौंपा गया। +2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल विश्व दिग्गी के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा कि छात्रावास जब से बनकर तैयार हुआ है, तब से मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है, जिसकी चाबी किसे दी गई है, इसकी जानकारी स्कूल को नहीं है। इस मामले में उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को एक पत्र भेजा है, लेकिन फिलहाल वहां से कोई जवाब नहीं आया है। मैं जब हम प्रभार लिया तो मैं अपने भूतपूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री मोतीलाल यादव से पूछा कि सर जब हमको प्रभार दे रहे हैं तो इस छात्रावास जो बना इसका फर्क कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई कागज़ है ही नहीं, जब हमको हैंड ओवर नहीं किया गया तो हम आपको क्या देंगे। तो इसलिए मैं उससे ज़्यादा बात नहीं किया, लेकिन मैं जो है कल्याण विभाग कटिहार अल्पसंख्यक कल्याण कटिहार को मैं इसकी सूचना दे चुका हूँ। मैं अब तक लिखित दिया हूँ कि विद्यालय जो है अभी तक छात्रावास अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया है। छात्रावास में जंगल हो चुका है, ना यहाँ कोई गार्ड है, ना कोई किसी तरह की कोई व्यवस्था है। जंगल इतना भरा हुआ है कि हम लोग जा भी नहीं सकते, क्योंकि गेट भी बंद है। गेट बंद। नाम क्या है इसमें? हाँ सर, इसकी कोई जानकारी ही नहीं है सर हमको अभी तक। जैसे होता है ना कि माइनॉरिटी छात्रावास, नहीं सर, कोई जानकारी नहीं है अभी तक हमको इसमें, चूँकि कहीं बोर्ड भी नहीं ना है सर। हम देख के आपको कह देंगे, क्योंकि जब बना था 17 का कंप्लीट हुआ था तो हम लोग देख थे, उस वक्त थे हम सहायक में थे, तो कहीं पर बोर्ड भी नज़र नहीं आया। अच्छा, इसलिए पता नहीं, इसलिए हम लोग एक्चुअली में क्या कह नहीं पाएंगे। लेकिन हम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से हम इसका रिपोर्ट दे चुके हैं, और हम इस पर जो हम चाहते हैं कि अगर सरकार कुछ ध्यान दे तो यहाँ के बच्चों का सुविधा होगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, बढ़ेगी। +2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल विश्व दिग्गी के अकाउंटेंसी विभाग में कार्यरत रंजन कुमार चौधरी की माने तो छात्रावास किस फंड के तहत बनाया गया, ये भी जानकारी नहीं दी गई। ठेकेदार ने करोड़ों के खर्च से छात्रावास बनाया और चले गए। रंजन कुमार ने कहा कि अगर विभाग छात्रावास स्कूल के सुपुर्द कर देता है तो वरीय अधिकारियों से अनुमति लेकर विद्यालय अपने खर्च पर इसकी साफ सफाई कर छात्राओं को यहाँ रखने का इंतजाम करेगा। यह छात्रावास 2017 में दिसंबर के माह में लगभग कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद विद्यालय को अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया। विद्यालय के द्वारा उस समय बनते समय अनुरोध भी किया गया कि ये किस फंड से बन रहा है, आप अपना बोर्ड लगाएं, लेकिन जो इनके ठेकेदार थे उन्होंने इस बात को संज्ञान में नहीं लिया, और जब यह कंप्लीट हो गया तो वो चलते बने यहाँ से। इसके बारे में हम लोग को इसके अलावे कोई जानकारी नहीं दी गई। अभी यहाँ पे इतने जंगल हो गए हैं, तो फिर इसका कोई सर, अगर विभाग अगर विद्यालय को सुपुर्द करता है छात्रावास, तो विद्यालय कोशिश करेगा कि इसमें जो भी जंगल है उन्हें हम साफ़ सफाई करवा के, और मतलब इसमें बच्चियों के रहने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय के विकास मद से पैसे खर्च किए जाएंगे, इसके लिए विभाग से अनुमति लेनी होगी। छात्रावास की खिड़की और दरवाजे जंग से खराब हो रही हैं। छत और दीवारों में पेड़ उगे हैं। कमरों में बिजली के तार और पंखे भी लगाए गए हैं, जिनका अब तक उपयोग नहीं हो सका है। पास में रहने वाले एक ग्रामीण ने कहा कि अक्सर देर शाम दीवार कूदकर नशेड़ी छात्रावास के प्रांगण में प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करते हैं। वहीं स्कूल की छात्राएं लंबे समय से हॉस्टल के शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। छात्राओं ने बताया कि दूर दराज के गांव से आने वाली छात्राएं पैदल या साइकिल से स्कूल पहुंचती हैं। कई बार देर होने से परीक्षा भी छूट जाती है। पाम्पी कुमारी ने कहा कि उन जैसी अधिकतर छात्राएं गरीब परिवारों से आती हैं। अगर छात्रावास शुरू हो जाए तो उन्हें इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर ये छात्रावास हम लोग के लिए खुल जाता तो अच्छा होता सर, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि पढ़ लिख के हम लोग कुछ बने। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग का छात्रावास खुल जाए तो हम लोग के लिए अच्छा होगा सर। और हम लोग वैसे तो हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, और मम्मी पापा भी चाहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ लिख के अच्छा कुछ करे और समाज का नाम रोशन करे और मम्मी पापा का नाम रोशन करे सर। स्कूल से छोटी कुमारी का घर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वे रोजाना साइकिल से स्कूल आती हैं।
उसने कहा कि ठंड के दिनों में घने कोहरे में सुबह स्कूल पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कहाँ से आते हैं? लुत्तीपुर से सर, कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से? आने में तो कभी दिक्कत होगी, ठंडी अभी चल रही है। हाँ सर, कभी कुआसी होते हैं तो अंधेरे अकेले आते हैं। तो कितने बजे वहाँ से घर से निकलते हैं? 6 बजे स्कूल जाते हैं, कोचिंग सर, कोचिंग से यहाँ आते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मतलब आते हैं तो देखते हैं ये स्कूल बना हुआ है तो बंद रहता है। हाँ, ये छात्रावास तो काफ़ी जंगल उंगल दिख रहा है। हाँ सर, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, अगर छात्रावास बन के तैयार हुआ लेकिन स्कूल पे हैंड ओवर नहीं किया गया है? अगर स्कूल खुला हुआ रहते तो हम लोग शायद यहाँ पर रहते और आने में जाने में दिक्कत नहीं होते सर। और छात्र के कारण हम लोग को यहाँ पर परेशानी हो रही है सर, पढ़ने में और भी कुछ करने के। इसीलिए सर हम लोग बताते हैं जल्दी खुल जाए तो हम लोग यहाँ पर रहने में आसानी हो सर, पढ़ने में और कुछ भी काम करने में। कुछ छात्राओं ने कहा कि स्कूल आते समय अक्सर उन्हें मनचलों की छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों एक छात्रा को किसी मनचले ने बाइक से टक्कर मार दी थी, जिससे उसे गहरी चोट आई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। +2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल विश्वदिग्गी से लता कुमारी का घर 2 किलोमीटर दूर है। लता ने कहा कि उसके पिता किसान हैं, वे उसकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। अगर छात्रावास खुल गया तो वह यहाँ रहकर पढ़ाई कर सकेगी। मतलब समस्या यही है कि हम लोग का मतलब स्कूल में टीचर नहीं है। अगर टीचर हो जाए, अगर हॉस्टल खुल जाए तो हम लोग उतना दूर से जो आते हैं साइकिल चला के, लड़का का छेड़छानी मतलब उस समस्या से दूर रहेंगे हम लोग। और गरीब परिवार से आते हैं हम लोग। मेरे पिताजी किसान हैं ऐसे, तो पिताजी भी चाहते हैं कि स्कूल अगर हॉस्टल खुल जाए तो वहाँ पे बेटी रहेगी। ये सब दूर समस्या है, इसीलिए सर हॉस्टल खुलने से हम लोग का भी समस्या दूर हो सकती है। और टीचर अगर हॉस्टल में हम लोग पढ़ेंगे सर तो कुछ बन सकते हैं ना, जो हम लोग का ये है मतलब ख्वाहिश है जो पूरा कर सकते हैं ना सर। इसीलिए हम लोग हॉस्टल खुलने के लिए बोलते हैं सर को। तो सर बोला है कि जब आएगा ना चेकिंग तो बोलना तुम लोग। तो हम लोग बोल रहे हैं सर। मैं +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ती हूँ और ये बच्चों के लिए बनाया गया है और ये बहुत टाइम से खंडर जैसा बना हुआ है। मेरा कहना है कि अगर इसको ठीक कर दिया जाए, मतलब कितना गंदा है, इस सब साफ़ करके बच्चों को रहने दिया जाए। जैसे कि लड़की सबको आने में बहुत सारी कठिनाई होते हैं, कोई छेड़ देता है, तो लड़की अगर रहेगी इसमें तो सुरक्षित रहेगी और टाइम से पढ़ भी पाएगी और अच्छा शिक्षा भी ग्रहण कर पाएगी। करोड़ों खर्च करके बनाया है लड़कियों के लिए, पर यहाँ पर नहीं रह पा रहा है तो क्या फ़ायदा। इसको ठीक करके रहने लायक जैसा करना चाहिए। इस मामले में हमने कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि वह जल्द ही छात्रावास पर पूरी जानकारी इकट्ठा कर आवश्यक कदम उठाएंगे।